हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। लगातार आईपीओ खुल रहे हैं और हम हर आईपीओ को कवर कर रहे हैं और करते करते पहुंच गए हैं ट्रेवल फूड सर्विसेज पे, जो 7 जुलाई को खुलेगा और 9 जुलाई को बंद हो जाएगा। बहुत यूनिक आईपीओ एनालिसिस करने वाला हूं, जिससे आपको भी सीखने मिलेगा और आसान होगा। अब जैसे क्या करना है, ट्रेवल फूड सर्विसेज आईपीओ सबसे सिंपल है। इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, इनके धंधे को समझने को, ये करते क्या है, जिससे आप बिजनेस को रिलेट कर सकें और हो सकता है कि इनके प्रोडक्ट को भी यूज किया हो, राइट। लेकिन उससे पहले आईपीओ अप्लाई करेंगे कैसे, डीमेट अकाउंट तो होना चाहिए ना। तो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। तो अब व्हाट वी डू, तो ट्रेवल क्यूएसआर और लॉन्च। तो अब ट्रेवल क्यूएसआर पे जब हम क्लिक करते हैं तो अब क्या पता चल रहा है कि भैया एयरपोर्ट पर जितने भी ये जो रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे दूसरे रेस्टोरेंट के साथ भी टाई अप है इनका, और खुद का भी इनका कुछ रेस्टोरेंट है, वो भी ये एयरपोर्ट पर रन कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, लाउंजेस। तो हम लाउंज पे क्लिक करते हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि 35 प्लस लाउंज जो इनके पास एयरपोर्ट पे है वो इंडिया और अब्रॉड में है, जिसमें वहां पर ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो धंधा तो मोटा मोटा समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आज जो टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर सेशन हुआ था 59 रुपीज का, आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा और इसमें जो 33,500% रिटर्न कमाने वाले वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर की स्ट्रेटजी जो मैंने सिखाई है उसका फायदा लिया होगा। अगर आपने ये सेशन ज्वाइन नहीं किया है और आप ये 59 का सेशन लेना चाहते हैं तो हमारे मुकुल अग्रवाल हमारे मोबाइल ऐप पर रामबान हेज फंड स्विंग स्ट्रेटजी के नाम से आपको दिखेगी, जिसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं, 10 जुलाई से बेसिक से एडवांस की मास्टर क्लास शुरू हो रही है। स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करते हैं उसकी पूरी स्ट्रेटजी। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल मत डरिएगा, बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, रिवीजन के साथ। आपको स्क्रीनर मिलेगा, पूरे दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। आप आराम से स्टॉक सेलेक्ट करें रात में स्क्रीनर की हेल्प से, दिन में प्राइस एक्शन के आधार पर बिंदास ट्रेड करें और आगे बढ़ें लाइफ में सेकंड अर्निंग की तरफ। 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात करके सीट बुक कर लीजिए और मौका जाने मत दीजिए, क्योंकि अनलिमिटेड बेनिफिट है, जिसे सीख कर कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। यानी क्लास एक, यूज केस अनेक। जिससे अब अगर हम इनके बिजनेस को आपको बताने की कोशिश करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि 2007 में इंडियन कंपनी शुरू हुई थी एयरपोर्ट पर ट्रेवल क्यूएसआर, यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जो यूं आपको खाना खिला के देता है और लॉन्च को ऑपरेट करती है। इनके एफएनबी यानी फूड एंड बेवरेज पोर्टफोलियो में 117 पार्टनर और इन हाउस ब्रांड भी शामिल है। ठीक है, ये कंपनी इंडिया और मलेशिया में 397 ट्रेवल क्यूएसआर चला रही है। तो अब आपको समझ में आ गया कि भैया अलग अलग कुजीन, ब्रांड और फॉर्मेट के साथ इनका मस्त काम चल रहा है। अब ये लाउंज को आप लोगों ने यूज किया होगा, हमने भी यूज किया है। तो वो जो क्रेडिट कार्ड से लॉयल्टी प्रोग्राम से जो मिलता है ना, ये कुछ खास मेंबर के लिए या पेमेंट करके, ये वो एयरपोर्ट के अंदर हो रहा है यूज। वहां पर इनका मलेशिया का 3 एयरपोर्ट में है, इंडिया के 14 एयरपोर्ट में है, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई जैसे एयरपोर्ट पर शामिल है। 14 ईयर से ये काम कर रहे हैं, जो आपको दिख गया। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एयरपोर्ट पर जो क्यूएसआर बिजनेस है उसका भविष्य क्या है। तो अब आप सबको इतनी सिंपल भाषा में पता है कि लोग अब प्लेन से सफर करना शुरू कर दिए हैं और ये लगातार बढ़ता जा रहा है नंबर। ठीक है, तो उसी नंबर बढ़ते जाने में इंडिया में पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही है और चाइना के बाद इंडिया की इनकम ग्रोथ सबसे ज्यादा है, जो यहां पर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। दिस इज द पॉइंट। अब हम आपको इंडस्ट्री एनालिसिस दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने क्या किया, कंट्री वाइज ओवरऑल पैसेंजर ट्रैफिक का ट्रेंड दिखाया है। तो ये बाकी कंट्री और ये इंडिया है। तो आप बहुत सिंपल भाषा में देख लो कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो 112.8% का है। तो आप इसी से समझ लो कि जो अभी ग्रोथ है, तो अभी क्यों है, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, या बिजनेस या व्हाटएवर जो चीजें हैं वो बढ़ती जा रही है और वहां पर हम कहीं से पीछे नहीं। अब यहां पर हमने दिखाया है आपको डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक और इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक। तो अगेन यहां पर आपके सामने ये डोमेस्टिक का ग्राफ है जो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये इंटरनेशनल का ग्राफ है जो और भी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1045 से 1100 का प्राइस बैंड है। 7 जुलाई को खुल के 9 जुलाई को बंद हो जाएगा। 2000 करोड़ का इशू साइज है और पूरा का पूरा ऑफर फॉल सेल है, यानी
जो पैसा प्रमोटर या इन्वेस्टर है उनके पॉकेट में जाएगा, कंपनी के पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं जाएगा। वहां पर अगर एसेट हम देखने की कोशिश करें, ये फिगर करोड़ में है, तो आप देख रहे हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंप्रूवमेंट है, इब्टा में इंप्रूवमेंट है, और इनका कर्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम देखते हैं कि जो इनका रेवेन्यू बाइफर्केशन है कहां से आ रहा है। तो पार्टनर ब्रांड से 54% का और इन हाउस ब्रांड से 45% का, यानी ये अच्छी बात है कि ये खुद के ब्रांड को भी बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और जिनके साथ टाई अप है उनको भी अच्छे तरीके से लेकर 50-50 के रेशियो पे चल रहे हैं। आरओसी और आरओई 15% के ऊपर अच्छा माना जाता है, तो इनका 35% और 51% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34% का है, पी 98 और इंडस्ट्री पी कितना है 951, तो यानी एक सही वैल्यूएशन पर दिखाने की कोशिश में है। अब यहां पर हमने क्या किया है, चूंकि क्यूएसआर का बिजनेस है तो वहां पर देवयानी सफायर फूड से हमने कंपेयर करने की कोशिश की है। तो आप देखोगे ट्रेवल फूड सर्विसेज का आरओसी आरओई इनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके कंपेयर में बहुत अच्छा है। साल दर साल आप जहां भी कंपेयर कर लोगे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर अगेन उसी कॉम्पिटिटर के बारे में हमने डालने की कोशिश की और सबका पी दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि पी आपने देखा था कि ऑलरेडी महंगा है, तो भैया इनका पी डेफिनेटली एक तरीके से सस्ता दिख रहा है। लेकिन बात क्या है, प्रमोटर अपना माल बेच रहा है, तो अब स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो बात यही है कि लॉन्च मार्केट में, एयरपोर्ट पर जो लॉन्च मार्केट क्यूएसआर मार्केट है वहां पर लीडर है, 26% का भैया क्यूएसआर में इनका मार्केट शेयर है और लॉन्च में 45% का, तो 45% का मार्केट शेयर तो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ है, तो रेवेन्यू का CAGR 63% रहा है, राइट, जो किसी भी क्यूएसआर कंपनी से ज्यादा है, जो मैंने ऑलरेडी वहां पर आपको दिखाया। आरओसी 51.4% और इब्टा 40% का रहा है, जो अगेन बहुत अच्छा दिखा रहा है। इनका एक्सक्लूसिव एयरपोर्ट परपर्जेंस है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। 14 मेजर एयरपोर्ट पे मैंने जो बताया था वहां पर ये कर रहे हैं काम। 8.2 ईयर का एवरेज कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है और रिन्यूएबल जो होता है कि 8 साल पे अगर मान लो ये रिन्यू कराते हैं तो उसका सक्सेस रेट मोटा मोटा 94% का है। यानी भैया तो मोटा मोटा ये 94% है, दैट मीन्स कि बहुत अच्छे तरीके से धंधा कर रहे हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी कर रहे हैं। मल्टी ब्रांड है, तो आप एयरपोर्ट पे जाते ही होगे, आपने देखा ही होगा मल्टी ब्रांड है, कहीं से किसी ब्रांड में कमी नहीं है कि आप कुछ कह सकते हो। तो फिर सवाल ये आता है कि वीकनेस क्या है। तो अब वीकनेस ये है कि 95.55% रेवेन्यू एयरपोर्ट क्यूएसआर और लॉन्च से आता है, जिसमें से 86% टॉप 5 एयरपोर्ट से आता है। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ या पैसेंजर ट्रैफिक या कुछ भी कैसा भी आया तो वहां पर मेजर इंपैक्ट इनके धंधे पर आएगा। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन की कमी है। अब कहीं भी एविएशन सेक्टर में स्लो डाउन आया, जैसे अभी एयर इंडिया की फ्लाइट का जिस तरीके से हुआ, भगवान न करे कुछ भी घटना हो, तो लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डरेंगे। वो थोड़ा भी जो एक शॉर्ट टर्म का पीरियड रहेगा वो इंपैक्ट डालेगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट है ये एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ही डाल सकता है, क्योंकि इनका धंधा एयरप्लेन के लिए तो एयरप्लेन तो बंद ही नहीं होगा, तो उस कंडीशन में एक शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट आएगा। लेकिन जो इनका मॉडल है वो टेंडर बेस पर यानी जीतने पर डिपेंड करता है। तो अगर कोई नए टेंडर आए, वहां पर ये जीत ना पाए, तो वहां पर ग्रोथ और रेवेन्यू पर इंपैक्ट आएगा, जो बहुत मेजर कंसर्न है, बहुत मेजर। प्लस एयरपोर्ट पर है तो रेगुलेटरी मतलब बहुत रिस्क है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन, यानी कहीं भी कुछ भी रूल रेगुलेशन ऊपर नीचे हुआ तो लाइसेंस क्लियर कट जाएगा। तो अब सवाल आता है जीएमपी क्या है। ये जीएमपी अभी जीरो दिख रहा है, लेकिन रुक जाइए, जब मेरी टीम ने कंटेंट लिखा था तो जीरो था। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूं। आप मेन बोर्ड और एसएमई के आईपीओ हिंदी और इंग्लिश में यहाँ से पढ़ सकते हो, अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और करंट जीएमपी भी देख सकते हो। यानी हर एक सेकंड, यानी जिस वक्त मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस वक्त तक जीएमपी हो चुकी है 80 रुपए की। आई बात समझ में? तो आप finovings.com की वेबसाइट पर जाकर इस तरीके से रेगुलर इसका फायदा ले सकते हो। तो अभी तक फिलहाल कहानी ये है, सब कुछ सही लग रहा है और अपडेट हम आपको करते रहेंगे। कंपनी से दोस्ती मैंने करा दी है, बाकी डिसीजन आपका है और बस प्यार देते रहिए। कोई सवाल हो पूछते रहिए। थैंक यू।